एंजल हाथ दिखा, सीधा कर, ऐसे सीधा करो। आहा, नीचे करो। रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारी मेहंदी लग रही है। 2 मिनट वाली मेहंदी, 2 मिनट बहुत वाली। नींद आ रही है। ये हमारी मेहंदी वाली को नींद आ रही है, जो लगा रही है बैठे बैठे। दोनों को नींद आ रही है। पति की लंबी उम्र के लिए मेहंदी लगाई है। ये आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा है। नहीं समझ आए तो माफ़ करना भाई। लास्ट फाइनली मेहंदी लग गई इनकी। बहुत इमीडिएट वाली मेहंदी थी तो यार मैंने हो गई। The next day. हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो ये करवा चौथ के दिन की सुबह के 3 बज रहे थे और सरगी का टाइम था, इसलिए मैं यहाँ पे सेवैया बना रही थी। सो सबसे पहले मैंने घी में कुछ मखाने, ड्राई फ्रूट्स भी डाले ताकि पेट भरा रहे दिन भर और भूख और प्यास ना लगे। और कुछ सेवैया बची थी तो वो डाल के मैंने सेवैया बना दी मीठी वाली। एंड फिर ये रही हमारी सरगी, कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट लड्डू था एंड सेवैया। सो हमने सरगी के टाइम ये खाया था। हमारी तरह जिसका भी ये पहला करवा चौथ का व्रत था, आई होप आप सभी का अच्छा गया हो व्रत और किसी को भी भूख और प्यास ना लगी हो। शाम के 4 बजे के करीब करवे भरने का टाइम था तो हमने उसमें 7 धान डाले और फिर पानी भर के उसको साइड में रख दिया पैक करके लाल कपड़े से। एंड थाली में भी हमने आधी अधूरी थाली रेडी की क्योंकि हमें गाड़ी पे जाना था और सब गिर जाता, इसलिए हमने थाली, कुछ चीज़ें बाकी थी और कुछ चीज़ें रख दी थाली में। और फिर उसके बाद हम लोग भी चले गए रेडी होने। सो फाइनली रेडी फॉर पूजा। फाइनली अभी हम लोग पूजा के लिए निकल रहे हैं और ये आ गई है मैडम। चलिए अभी वहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ पे हमारी थाली रेडी हो चुकी है। उसमें 5 फ्रूट है, कुंकू है, दिया है, मिठाई है, अगरबत्ती, कुछ गेहूँ, ये सब जो भी पूजा में लगते हैं वो सब हमने ले लिए थे। एंड हमारे करवे हमने अलग से रख दिए थे। फिर हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमारा पहला था इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आंटी से पूछ के सब कुछ कर रही थी कैसे क्या करना है। यहाँ पे करवा माता की पूजा की हमने सबने मिलके, उनको फ्रूट्स चढ़ाए, मिठाइयाँ चढ़ाई और फिर उसके बाद हमने आरती वगैरह की। आप आगे देखिएगा ये सब कुछ। उसके ऊपर मिट्टी के दिए में मिठाई रखी जाती है। दीवार पर चतुर्थी बनाकर शाम को सुहागन महिलाएं चतुर्थी और गणेश जी
वह करवे की पूजा करती है और दिन भर व्रत रखकर रात को चंद्रमा देखकर अर्घ्य देती है, फिर पूजन करती है। कई महिलाएं करवों का आदान प्रदान भी करती है। उज्जमन, करवा चौथ के उज्जमन में यहाँ पे मैं करवा चौथ में जो कथाएं सुनी जाती है वो पढ़ रही थी। टोटल 5 कथाएं सुनी जाती है इसमें। पहले हमने करवा चौथ की वो सारी कथाएं सुनी, जिससे पता चला हमें कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कैसे हुई, कैसे क्या हुआ सब कुछ। वो सुनने के बाद फिर हम लोगों ने की आरती। एंड ये व्रत में एक अलग खासियत होती है कि इसमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि हमें तो कुछ एहसास नहीं हुआ था। हाँ, पर जैसे जैसे चांद का टाइम नज़दीक आता है निकलने का, वैसे थोड़ा एहसास होने लग जाता है। पर चलो, भगवान साथ थे तो कुछ हुआ नहीं। एंड फिर उसके बाद बारी आती है करवों को आदान प्रदान करने की। तो सबके जितने भी करवे होते हैं वो सब हम लोग आदान प्रदान ऐसे करते हैं एंड बोलते हैं करवा लो सुहाग दो, ऐसे। सो हम सब ने मिलके वो किया। फिर बारी आती है कुछ डांस की, क्योंकि पूजा में डांस करना तो है होता ही है। लेडीज़ का जहाँ फंक्शन हो वहाँ पे डांस तो होगा ही होगा। हम सब ने मिल के ठुमके लगा लिए। अभी कौन कह सकता है कि इनमें से सब लोग प्यासे थे, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट निर्जलाई व्रत था। इसमें लोग कोई पानी पी के भी करते हैं, पर मोस्टली करवा चौथ तो निर्जला ही किया जाता है। और इसमें भी सारी लेडीज़ का निर्जला ही व्रत था, पर फिर भी ठुमके लगाने कहाँ छूटेंगे, वो तो लगा नहीं है। फाइनली चांद निकल गया है। अभी हमारे चांद का वेट कर रहे हैं, आए तो व्रत खुलवाए। पहले चांद ने निकलने में इंतज़ार करवाया, फिर पतिदेव कहा पीछे छूटेंगे, उन्होंने भी इंतज़ार करवाया आने में। सो वो जैसे ही आए वैसे ही हम फटाफट नीचे आ गए, क्योंकि नीचे से ही चांद सही से दिख रहे थे। तो सब कुछ पहली बार था, इसलिए सोच समझ के कर रही थी। जैसे कि वीडियो में देखा था वैसे सब याद करके कर रही थी मैं। सबसे पहले मैंने करवे पे से चुनरी हटाई, क्योंकि चांद को अर्घ देना था उससे, और उससे से फिर पति भी मुझे पानी पिलाएंगे। सो सबसे पहले चांद की पूजा की मैंने। फिर भी कुछ 1-2 चीज़ें मैं भूल गई थी, पर कोई नहीं, भगवान अच्छा दिल देखते हैं कि कितने दिल से हमने किया है। बाकी चीज़ें इतने मैटर नहीं करती है। सो मैंने चांद को अर्घ दिया, फिर चांद की पूजा की, उनको कुंकू वगैरह चढ़ाया, अक्षत चढ़ाए। उसके बाद पति की पूजा की बारी आती है, तो पति की भी पूजा की, उसमें उनको भी कुंकू लगाया, अक्षत चढ़ाए उन पे। अभी पेट भर के पानी पिया जा रहा है। हे भगवान, अभी एक घुट पीने के बाद ऐसा लग रहा है ज्यादा पिए, नहीं तो पूरे दिन में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि पानी की मतलब प्यास है।
कला बिल्कुल नहीं सूखा, माता जी ने साथ दिया। तो इसी के साथ हमारा व्रत एंड आज का जो व्लॉग है वो यही समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी तक भी पानी पी के पेट नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है खाना नहीं खाए, सिर्फ पानी पी। पर खाना खाना है, थोड़ा सा खाएंगे, और आज घर पे तो बनाया नहीं है। सो अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए फटाफट से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।